तो आ गए। आज हम बात करेंगे अजीब बकरी के बारे में। ये साइकोथेरेपिस्ट है और ये इंस्टा पे हमारे देश का पहला वर्चुअल पागल खाना चलाती है। इसने लोग कहीं साइको ना बोले इससे पहले खुद को थेरेपिस्ट बता दिया। पर जिस हिसाब से पेशेंट बढ़ रहे हैं मुझे इस देश की चिंता होने लगी है। A lot of men want women to talk about the recent Atul Subhash case. Not because they feel strongly about men's mental health or men's rights, but because they want to discredit feminism. हाँ, जब मर्द इक्वल राइट्स मांगे तो वो फेमिनिज्म के अगेंस्ट बोल रहा है। और तूने ये सोच कैसे लिया कि सभी मर्द यही चाहते हैं? एज अ मर्द ये सवाल पूछने के पीछे मेरा इंटेंशन ये भी हो सकता है कि फेमिनिस्ट एक्सेप्ट करें कि कानून औरतों की तरफ ज्यादा झुकाए, जिसका फायदा ऐसी घटिया औरतें उठाती है उनके खिलाफ फेमिनिस्ट और औरतें मिलकर आवाज उठाए। लेकिन नहीं, ये तो फेमिनिस्ट पे अटैक कर रहा है, ये पेट्रियार्की की सपोर्ट कर रहा है। इसने अपने सेंटेंस की शुरुआत हो गए हो सकता है ऐसे नहीं, ऐसा ही है से शुरू की। साइकोलॉजिस्ट को इतना तो पता होना चाहिए कि हर इंसान का परसेप्शन और थिंकिंग अलग होती है। एक सवाल पूछने के पीछे मल्टीपल एंडलेस रीजंस हो सकते हैं। आर यू श्योर यू आर इवन अ साइकोलॉजिस्ट? और ये चीज सेंस नहीं बनाती कि एक मर्द दूसरे मर्द के मेंटल हेल्थ और राइट्स के बारे में ना सोचे, क्योंकि ऐसा करके वो खुद को भी नजरअंदाज कर रहा है। मुझे फिक्र हो रही है ये अपने मेल पेशेंट्स को डायग्नोस भी ढंग से करती है या नहीं। Feminism is about फाइटिंग पेट्रियार्की। इतना करीब आई गई हो तो ये भी डेफिनेशन चेंज करके फाइटिंग अगेंस्ट मैन लिख दो, क्योंकि इक्वालिटी वाली डेफिनेशन तो तुम्हें याद नहीं। तुम जो कानून का गलत फायदा उठा रहे हो उसे टारगेट करना छोड़ के कैसे मर्द औरतों का हक छीनने का बहाना ढूंढते ये बताना चाहती हो। फिर भले ही फेमिनिज्म का मतलब इक्वल राइट्स मांगना क्यों ना हो, इसे तो सिर्फ औरतों के राइट्स मर्दों से इक्वल करवाने हैं, क्योंकि इक्वल राइट्स का मतलब तो सिर्फ औरतों से मर्दों की बराबरी करवाना है। अपने राइट्स लेके आगे बढ़ना है, पीछे मुड़ के मर्द बराबरी करने के लायक बचे भी है या नहीं ये देखना थोड़ी है। Why does the concept of alimony exist? It's to protect a financially weaker group of people, which is usually women. अभी भी औरतें इतनी कमजोर कैसे है? इतने सारे लीगल राइट्स और रिजर्वेशंस होकर भी। ये कभी सोचा है तूने? एलिमोनी ही एकलौती चीज थोड़ी है औरत को इंडिपेंडेंट बनाने के लिए। पढ़ाई के लिए सीट्स रिजर्व है, कानून तुम्हारे साथ खड़ा है, मर्दों के खिलाफ अपर हैंड होकर भी हाउ कैन यू कीप डिमांडिंग मोर? ये सब जिन्हें सच में जरूरत है उन्हें ठीक से मिल सके, इस पे ध्यान देना छोड़ के तुम और ज्यादा कैसे मांग सकती हो? पहले मिला हुआ तो पचा लो ढंग से। एलिमोनी जैसा आसान रास्ता छोड़ के कोई मेहनत क्यों करेगा? Because they're usually encouraged to stay in the kitchen, not get educated or financially independent. ये जिन औरतों की बात करें उन औरतों को पता भी है कि उनके लिए कोई बात कर रहा है, उनके पास कोई जरिया भी है इतनी इन्फॉर्मेशन एक्सेस करने का। किसी तरह से उन तक ये बात पहुंचे इसकी कभी कोशिश भी की है तूने? नहीं, इंटरनेट पे भूख लिया तो अपना काम तो हो गया ना। कुछ औरतें अगर कमजोर नहीं रही तो इन फेमिनिस्ट को कौन ही पूछेगा? Now, if you have a problem with the laws protecting women, maybe you should become a feminist and empower the women. That will make them financially independent. तुम्हारे कहने का मतलब ये है क्या कि इतना सपोर्ट होकर भी लड़कियों की खुद से खड़े रहने की औकात नहीं है, जो उन्हें अब हमारी भी जरूरत पड़ रही है? तलवार तुम्हारे पास है, ढाल तुम्हारे पास है, मर्द पैरालाइज होकर नंगे पड़े फिर भी तुम्हें हम ही सपोर्ट करें? कैसे करें? हमारे पास एज अ हस्बैंड बेसिक ह्यूमन राइट्स के अलावा कोई पावर नहीं है, तो क्या करे? खुद का गला दबा के खुदकुशी कर ले? क्योंकि तुम्हें तो हस्बैंड के मेहनत की कमाई निगल के ही इंडिपेंडेंट कहलाना है। कम से कम ये तो बता दो कि तुम्हारी लड़ाई है किससे? हम जिंदा लाशों से? By the way, even the husband can get alimony if the wife earns more than him. Alimony is not just for women. If you have a problem with alimony, just marry a woman who earns more than you. इतना सिंपल है ना, सिर्फ मर्दों को ही समझ नहीं आता। ज्यादा कमाने वाली लड़की से शादी इतना ही तो करना है, फिर हम भी एलिमोनी ले सकते हैं। सच बता, तुझे कली किचन से बाहर निकाला ना? अपने घर के बाहर क्या चल रहा है पता है तुझे? शादी तो तब होगी ना जब वो भी करना चाहेगी। सिर्फ हमारे चाहने से कुछ नहीं होता। सच्चाई ये है कि बहुत सी लड़कियां शादी को इनकम की तरह देखती है ताकि अपनी काल्पनिक जिंदगी का बोझ पति के गले डाल सके। नहीं हुआ तो एलिमनी तो है ही। बता तो ऐसे रही है जैसे तुम्हारी गलती है। कानून तो तुम्हें बहुत ही आसानी से देना चाहता है, लेकिन तुम ही निहायत ही बेवकूफ हो जो एलिमनी नहीं मांग रहे। Growing up, did your parents ever change in front of you? If your dad was comfortable changing in front of you and you saw his nipples but did not see your mom shirtless, it means that your upbringing was sexist. इस बवासीर लगी बकरी का प्रॉब्लम क्या है बे? हर चीज को कैटेगराइज करना चाहती है। अरे क्या सेक्सिस्ट? मर्दों ने बताया था औरतों को कि हम दिखा सकते, तुम छुपा के रखना। क्या दिखाना है क्या छुपाना है, ये एक औरत का प्राइवेट डिसीजन नहीं हो सकता क्या? औरतों ने ही अपने लिए डिसाइड किया, तो इसमें सेक्सिज्म कहाँ से आया? सिर्फ मर्द ही सोसाइटी के सारे रूल्स डिसाइड नहीं करते। माँ अपने बच्चों के सामने शर्टलेस इसलिए नहीं होती कि बेटी को समझ आए कि कितना प्राइवेट रखना है, और बेटे को समझ आए कि औरतों में और क्या प्राइवेट होता है। एक सेंस ऑफ प्राइवेसी समझाने, जिससे बच्चे बेसिक लॉजिक लगाए कि अगर देखना अलाउड नहीं है तो छूना भी नहीं है। इससे बेटा लड़की के लिए क्या बैड टच है ये समझे और बेटी खुद के लिए क्या बैड टच है ये बचपन से समझ सके। एक एग्जांपल की तरह। ये परवरिश की बात है, छोड़, तुझे समझ नहीं आएगी। I'm a psychologist. Let me explain. पहले ये एक्सप्लेन कर कि तू साइकोलॉजिस्ट कैसे है। It's funny because nipples aren't even sexual. They're literally for breastfeeding. ये सब अगर तुमने अपने घर के किसी मर्द की छाती से दूध निकलता देखने के बाद सोचा है तो ये तुम्हारी फैमिली मेडिकल और शायद सेक्सुअल प्रॉब्लम है। हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। अबे अजीब बकरी, मर्द और औरत दोनों के निप्पल सेक्सुअल होने से फर्क नहीं पड़ता। औरत के पास निप्पल के साथ ब्रेस्ट भी होता है जो कि सेक्सुअल है, इसलिए छुपाती है ना कि निप्पल की वजह से, जो कि ब्रेस्ट का छोटा सा पार्ट है। इसने सोचा अच्छा दोनों जेंडर के पास निप्पल होता है, ये मुझे किसी ने पहले क्यों नहीं बताया। अब एक काम करती हूँ, इस पे भी इक्वालिटी की भीख मांग लेती हूँ ताकि कमजोर फेमिनिस्ट को लगे कि कहाँ तक सोचती है ये हमारे लिए। क्या सोचे इसकी? इससे इंटेलेक्चुअल बंदी कभी देखी ही नहीं। The point of this reel is that children are being taught that women's bodies are sexual and only sexual. अगर तुम अपनी क्रांतिकारी सोच से ब्रेस्ट को डिसेक्सुअलाइज करना चाहती हो तो हम सभी मर्द तुम्हारे साथ है, फिर चाहे कितना भी अंधेरा क्यों ना हो। हम साथ मिलकर वो उगता सूरज देखना चाहेंगे जिसकी खिली धूप में लड़कियां आजादी से टॉपलेस घूमे। Their own children are being taught to
Visualize the mother's body. Isn't that weird? किसी बच्चे को गोद लेना है तो बता देना। Goo goo gaga, I want milk. We need to make a reproductive system for women. यह है 2 कौड़ी की झोला छाप साइकोलॉजिस्ट, जिसे लगता है लोगों ने खुद पीरियड्स को इन्वेंट किया। पीपल की जगह गॉड लिखती या लिखती एलियंस हु मेड ह्यूमंस मेकिंग पीरियड फॉर वुमन, या आफ्टर मेकिंग ह्यूमंस एडिंग पीरियड्स टू वुमन। पर नहीं, पीपल के आगे इन्वेंटेड भी तो लिखना था, थोड़ा तो एक्सप्लेन करती। पढ़ के लग रहा है कि 2 रैंडम लोगों ने डिसाइड कर लिया कि चलो आज कुछ क्रेजी करते हैं, औरतों के लिए पीरियड्स बनाते हैं ब्रो। Okay, cool. Let's just make it the same as the male reproductive system. अबे दोनों में सेम होगा तो क्या डांडिया खेलेंगे? अरे दोनों जेंडर में एग्जिट होगा तो उससे एंटर कहाँ करेंगे? सिंपल एज बोलती तो समझ भी जाते, लेकिन सेम एज। सीरियसली? मिसोजिनी, पेट्रियार्की, सेक्सिस्ट, इन कुछ शब्दों को छोड़ के बाकी ग्रामर नहीं आता क्या तुझे? Fatherless is not a factually correct insult. It should be motherless. क्या अब तुझे गालियां भी माँ वाली चाहिए? फादरलेस मत बोलो, उसकी जगह मदरलेस बोलो, ज्यादा इंसल्टिंग लगेगा। मुझे लगा नहीं था तुझे गालियों के पीछे का एब्स्ट्रैक्ट भी समझाना पड़ेगा। सुन, फादरलेस इसलिए बोलते हैं कि स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन फादर ही बच्चों को लगाता है, क्योंकि बच्चे माँ के साथ बाप से ज्यादा फ्रेंडली होते हैं, तो बाप से ज्यादा डरते हैं, इसलिए बाप के सामने ज्यादा डिसिप्लिन रखते हैं। फादरलेस मतलब अनडिसिप्लिन्ड बिहेवियर करना, जो सिर्फ पिता अपने बच्चों को करने से मना कर सकता है वो। ये आगे मदरलेस क्यों बोले उसका सपोर्टिंग एक्सप्लेनेशन भी ऐसे दे रही है कि माँ ही बच्चों को अच्छे से जानती है, बच्चों को अकेले बड़ा करती है। सच बता, तू अभी भी फेमिनिस्ट ही है ना? तो इंसल्ट करना है तो मदरलेस बोलो, मदर्स का क्रेडिट फादर्स को मत दो। निकल मादर ये एंग्री है समर, दीवार पे सर पटक के किया कर, क्या पता थोड़ी सी अक्ल आ जाए। Patriarchy is stopping me. No way. Who stopped Mrs. Indira Gandhi from becoming the Prime Minister of this country? Runa Asaf Ali, freedom fighter, Sarojini Naidu. Which patriarchy stopped any of these people? If patriarchy doesn't exist, then why do we see Beti Bachao, Beti Padhao on the back of every auto on the road? तो उस ड्राइवर से जाके पूछ पेट्रियार्की क्या होता है, वैसे ये ट्रक है। If patriarchy doesn't exist, why is there a ladies section in the metro? क्योंकि उन्हें मर्दों के मुकाबले ज्यादा फैसिलिटीज मिल सके, इसलिए नहीं कि ये औरतें तुच्छ हैं, इन्हें अलग डिब्बे में जानवरों की तरह ठूस दो। If patriarchy does not exist, then why does Taylor Swift have a keychain called "Fuck the Patriarchy"? क्योंकि उसने सच में किया है। विश्वास नहीं होता तो इन सब से पूछ लो। कितनी अजीब है ना, इसे ट्रक ड्राइवर और मोहल्ले से ज्यादा बॉडी काउंट रखने वाली पे भरोसा है, लेकिन देश की फाइनेंस मिनिस्टर पे भरोसा नहीं है। क्या हो गया तुम्हें? क्यों नहीं बोल रहे हो? In psychology, there is a concept called confirmation bias. It's a very natural tendency for human beings to look for information that supports our beliefs. चलो सेल्फ अवेयर तो है। Just because you know 3 women who succeeded doesn't mean patriarchy doesn't exist. It just means that you're ignoring the suffering of all the women who didn't succeed because of patriarchy. ये अपनी वीडियोस में पेट्रियार्की को बुरा कहती है ना, चलो मैं दोनों को न्यूट्रल कर देता हूँ। फेमिनिज्म का बेसिक मतलब इक्वल राइट्स मांगना, और पेट्रियार्की का मतलब मर्द के हाथ में घर के सभी फैसले देना। अगर हम फेमिनिस्ट और पेट्रियार्क दोनों को भी फाइनेंशियली स्ट्रांग बनाए और अपने फैसले लेने का अधिकार दें, तब कुछ फेमिनिस्ट अपनी जिम्मेदारियों से भागती है, क्योंकि वो इंडिपेंडेंट है, और पेट्रियार्क अपने सारे परिवार का जिम्मा भी लेता है। यहाँ मैं फेमिनिज्म और पेट्रियार्की की वो साइड दिखा रहा हूँ जो ये अपने बेनिफिट के लिए छुपाती आ रही है। आज के जमाने में मर्दों के पास बहुत कम ऑप्शंस है, इसलिए मर्दों की डिसीजन मेकिंग बहुत स्ट्रांग है, और दूसरी तरफ आधे टाइम तो कुछ औरतों को पता भी नहीं होता कि उन्हें चाहिए क्या, खुद के डिसीजन पे भरोसा नहीं होता। पर ऐसे वक्त अगर मर्द उनके लिए बिना डरे डिसीजन ले तो वो पेट्रियार्क कहलाता है। हम लड़के हैं ना, हमारे साथ ऐसा ही होता है। Okay, I don't know how to explain this. तो मत कर, रहने दे। Call women females. They'll say something like, "Did you see what that female was wearing?" Like, bro, that's a woman, a person. They're not a dog or a goat. अब मैं समझा, ये एनिमल साइकोलॉजी की डिग्री लेके ह्यूमंस को ट्रीट कर रही है। You respect men, so you call them men. Females just sounds really dehumanizing and disrespectful. यार ये हर बात पे रोती रहती है। अब फीमेल बोलने से भी ऑफेंड हो गई क्या? हमारे देश में लोग नॉर्मली लड़की, लौंडिया, ये ज्यादा बोलते हैं, पर इसे ऑफेंड होने के लिए फीमेल को जानवरों से कनेक्ट करके ही बताना है, जैसे कि डीह्यूमनाइज्ड ही कर दिया। कल को इसे प्रेगनेंसी वर्ड से दिक्कत होगी, क्योंकि वो तो जानवर भी तो होते हैं, डीह्यूमनाइज कर दिया। हम लॉन्डों को चाहे मैन की जगह मेल बुलाओ, हम इतने से ही खुश हो जाते हैं कि चलो किसी लड़की के लिए हम जिंदा तो है, एग्जिस्ट तो करते हैं। दोस्तों हमें गाली दे के अब आपके नाम से पुकारते हैं, और रिश्तेदार, घर वाले, समाज तो हमें नालायक या निकम्मा कह के पुकारता है। तो हाँ, तुम्हारे मेल बुलाने से भी हमें कोई दिक्कत नहीं है। But how come they never call men male? Like, would you ever call a fully grown man a male? Like, oh, look at that male, he has such a nice beard. तो लड़कियों को जाके बोलना ही है, इसमें भी हमारी ही गलती है। तो बस यार आज के लिए इतना ही। ये वीडियो शायद ज्यादा लंबी हो गई है। ये वीडियो सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए थी। पसंद आई तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। मेरी तरफ से किसी को कोई हेट नहीं है, उल्टा है सपोर्ट फेमिनिज्म, बिकॉज समवेयर अ स्मॉल पार्ट ऑफ मी स्टैंड्स फॉर वुमेन। दैट्स माय डी। मैं आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में किसी नए नमूने के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।